हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोटास एलम इज आल्सो नोन एज, पोटास एलम को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फिटकरी। ठीक है, फिटकरी को ही पोटास एलम कहते हैं। बात करें हम प्रोड्यूसर गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, फार्मूला आपसे पूछता है तो याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें वाटर गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों के फार्मूला भी आप याद रखिएगा और फिटकरी को पोटास एलम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पिक्रिक एसिड? निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक एसिड कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TNP। फार्मूला आपसे पूछता है तो फार्मूला याद रखिएगा, C6H3N3O7। ठीक है, वहीं पे हम बात करें RDX की, तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, फार्मूला आप याद रखिएगा और ये ओडरलेस होता है और व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें TNT की, तो ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका नाम है। ये एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है, बॉम्ब वगैरह TNT से हम बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1828 में डायनामाइट की खोज करी थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक, बात करें हम ऑप्शंस की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम की खोज करी थी। ठीक है, और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट फीमेल जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और ये पहली लेडीज हैं जिन्हें दो कैटेगरीज में मतलब कि नोबेल प्राइज मिल चुका है, फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें CV रमन की, तो इंडियन साइंटिस्ट है और इनको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, 1930 में इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो कभी कभी आपसे टाइम भी पूछता है, तो 1930 भारत के पहले साइंटिस्ट हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। ठीक है, बात करें हम अगर आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, जैसे NaCl। ठीक है, NaCl में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एक एलिमेंट्स पे प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरे पे माइनस चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आप समझ गए। कोवैलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कोई बॉन्ड बने। ठीक, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे CH4, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयर हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कार्बन से, और कार्बन ने भी एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। ठीक है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो दोनों है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मेटालिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे मेटलिक बॉन्ड हम कहते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम? कौन सी अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होता है? काफी आसान है, सॉलिड का। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि आप लिक्विड को किसी भी बर्तन या किसी भी मतलब कंटेनर में डाल दो, वैसा ही शेप ले लेता है। ये बात आपको पता होगी। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, जो शेप है वो फिक्स नहीं है। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना उसका शेप फिक्स है। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? छोटे चेचक का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इस वैक्सीन की खोज करी थी। ठीक है, वैक्सीन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है,
जिसका मतलब होता है वैका यानी कि काऊ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद अगर रहे तो ठीक है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें लुईस पास्चर की, तो वो एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पास्चराइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताया था, ठीक है। और रैबिज वैक्सीन की खोज भी लुईस पास्चर ने ही की है 1885 में, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको पहले से पता है कि पेनिसिलिन की खोज 1828 में इन्होंने ही करी है। वहीं पे अगर हम बात कर ले रॉबर्ट कोच की, तो इन्होंने डिस्कवर किया है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, उसके बारे में रॉबर्ट कोच ने ही बताया था, ठीक। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं है क्या। 1921 में इस वैक्सीन की खोज करी थी एल्बर्ट कालमेट ने और कैमली ग्यूरिन ने, ठीक है। दो अलग साइंटिस्ट हैं, कालमेट और ग्यूरिन। तो बीसीजी में जो सी और जी है इनके नामों से लिया गया है। अब बीसीजी जो है वो एक बैसिलस है। करता क्या है बीसीजी? बीसीजी प्रोटेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, बीसीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले या फिर ये किस डिजीज में काम आता है वो याद रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तपेदिक की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया बीसीजी दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लें डीपीटी वैक्सीन की, तो ये 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है और ये 3 डिजीज के लिए हेल्पफुल है, यानी कि उससे हमें बचाता है। तो कौन सी डिजीज है? डी से है डिप्थेरिया, पी से है पर्ट्यूसिस और टी से है टेटनस। तीनों डिजीज का नाम आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें एमएमआर वैक्सीन की, तो ये भी हमें 3 डिजीज से प्रिवेंट करता है। कौन कौन सी डिजीज है? एम से हो जाएगा मीजल्स, एम से होता है मम्स, आर से होता है रूबेला, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो ये लीवर में होने वाली एक डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय डीपीटी? अभी मैंने आपको बताया डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास इज प्राइमरली मेड अप ऑफ विच मटेरियल? ग्लास जो है किस चीज का, मतलब मुख्यतः किस चीज से बना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलिका। सिलिका से ग्लास बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। तो शायद मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी इसके बारे में काफी चर्चा की है, तो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स? प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार का कांच उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरोसिलिकेट ग्लास। बात करें फ्लिंट ग्लास की, तो इसका यूज हम कैमरा के लेंस बनाने में करते हैं, या फिर हम प्रिज्म वगैरह बनाने में, या फिर टेलीस्कोप बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, फ्लिंट ग्लास की। वहीं अगर हम बात करें सोडा ग्लास की, तो बॉटल हो जाएगा, ड्रिंक्स वाले जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, और विंडोज बनाने में भी हम सोडा ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्लावर? राइट आंसर है ऑप्शन ए रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान्स होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बात करें हम अगर शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, सिरका यानी कि विनेगर का मान होता है 2.4, शराब यानी कि अल्कोहल का पीएच वैल्यू होता है 2.8, दूध का होता है 6.4 और यूरिन का होता है 6, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट पीएच मान आपको याद होना चाहिए, कभी कभी इनसे भी सवाल बन जाता है, तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन गैस इज मिक्स्ड विथ लिक्विड? जब गैस और द्रव्य मिलते हैं तो क्या बनता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बीच में, तो अगर हम बात करें प्रोटीन फॉर्मेशन की, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑप्शन सी राइबोसोम में होता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। बात करें गोल्जी बॉडी की, तो एक बार जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और पैकेजिंग, ट्रांसफर और पैकेजिंग, ठीक है, उसका काम है गोल्जी बॉडी का। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। तो जब हम सेल डिवीजन या फिर बायोलॉजी का चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा बायोलॉजी का ही आने वाला है, तो उसमें हम इसके बारे में और डिटेल से काफ़ी बातें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के संश्लेषण में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइसोप्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोने की, तो जो हमारे आभूषण या गोल्ड ज्वेलरीज होते हैं 24 कैरेट के नहीं होते, ठीक है, वो 22 कैरेट के होते हैं। उसमें कम से कम 2 ग्राम जो है कॉपर यानी कि तांबा मिलाया जाता है, ताकि वो हार्ड हो। आपको पता होगा कि जो गोल्ड होता है वो मैलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर यानी कि तांबा को मिक्स करा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है। तो लाइकेन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो वहाँ पे लाइकेन नहीं होता है, अगर लाइकेन है तो उस एरिया में पोल्यूशन कम है, ठीक है। तो लाइकेन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, जिप्सम को जब आप जलाएंगे ना तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब आप जिप्सम को जलाते हैं तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है कि जब आप 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिप्सम को गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। फार्मूलाज की बात करें तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, वहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इनके फार्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।